अच्छा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी को आपको बेसब्री से इंतजार था कि साथियों कब आएंगे हमारे क्लास 10th के पेपर, तो बिल्कुल संस्कृत का पेपर इसी पैटर्न इसी तरह आपका पूरा पेपर परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाला। तो जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए तो बढ़िया से पहले आप देख लीजिए बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तो आपका सृष्टि आ जाएगा। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो राजनम। सप्तमी विभक्ते रूपम किम, तो पितरी। आपका चौथा में आ जाएगा बालकाय। छठा पांचों की बात करूं तो जीवनम दुर्भम अस्ति, तो अत्र। आदो लिखेतेषु अव्यविनाशी, तो परा। बड़ा सा आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से मैं बात करूं आपके रिक्त स्थान, तो चतुरहा में आपका पहला चतुर आ जाएगा, अमंत्रम आ जाएगा, तीसरे में जलम, चौथे की बात करूं तो भार्या और पांचवे मानवाय, छठा आपका विपत्तो। तो यहाँ से बढ़िया सा आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो जोड़ी, तो पहला आपका आ जाएगा अग्निदंत की बात करें तो वो आपका क्या आ जाएगा तत्पुरुष समास इत्यादि। क्या आएगा आपका यन संधि। गायक जो है आपका वो तीसरा मतलब अयादि। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एक पदन की बात यहाँ पर की जाए सकती तो लेप आ जाएगा। लेप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखा तो प्रादाय। टाप आ जाएगा महंताम। कुशलेवो कम उपसृत्यम प्राणमत, तो रामम। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आम नाम में क्या है भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो आम। याचुतु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम इसमें ना। फिर ये भविष्यति इति पदे लृट लकार अस्ति, आम। तो बढ़िया सा आम नाम का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका छठा क्वेश्चन। आपका सातवां आठवां नारायणम प्रथम शत्रु का। क्लियर है, ऐसे आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वें की बात करूं तो आपका श्लोक आ जाएगा। ये आपका शुद्ध अशुद्ध यहाँ पर करना है, बड़े तरीके से कर सकते हो। क्लियर साथियों, जल्दी थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका पेपर जैसे आता है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया, तो जिस विद्यार्थी को नहीं याद है किसी कारण तो वो अच्छे से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान में आप भी छोड़ दिए, मेरे से नहीं हो साथियों जल्दी जल्दी में, तो आप कर लोगे है ना। आपको इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। घटना क्रम में किसको क्रम से जमा लेना है। यह आपका 17वां 18वां में ये गद्यांश दिए रहेंगे आपको। इस साइड देखो यहाँ पर ये गद्यांश दे दिए, इसमें से आपको आंसर लिखने हैं। क्लियर है, ये 7वां। 19वें में फिर आपको गद्यांश दे दिए, देखो ये है। क्लियर है, इसके आंसर आपको इस पेज पर मिलने वाले, मतलब आपके जो आंसर नहीं प्रश्न आपके हैं आंसर उसी में से आपको लिखना है। क्लियर है, ये इसका हो जाएगा जो अच्छा लगे जो मिल जाए है ना। 20वें में देखो कि फिर आपको यहाँ पर गद्यांश दे दिया, ये इसके प्रश्न दे दिया, आंसर आपको कहाँ से लिखना है इसमें से लिखना है। लिख दोगे, इतनी बात है। क्लियर है, अब देखेंगे हम 21वां। ये अथवा आ जाएगा। 21वें में कुछ नहीं करना, ये गद्यांश दे दिया आपको, इसी में से ये सारे आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। 22वें की बात करें तो 22वें में आपका यहाँ पर संस्कृत है, उसका आपको बढ़िया से एप्लीकेशन लिख देनी है और ये पत्र आ जाएगा। क्लियर है, 23वें में आपका निबंध आ गया संस्कृत और महाकवि कालिदास, दोनों में से एक जरूर कर लीजिएगा या दोनों कर लीजिएगा। क्लास 10th में भी आपको बहुत काम आने वाले थे। क्लियर है, तो बढ़िया तरीके से पूरा पेपर जो आपने किया था क्लास 10th में संस्कृत का साथियों पेपर, वो देखो आपकी मेहनत आई। क्लियर, आपने निबंध किया तो वो आ चुका कालिदास और आपका संस्कृत का आ चुका है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। वो इस बार हमें क्लास 10th में वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, उसमें भी हमें अच्छे से परसेंट बनानी है। तो फुल सहयोग हमारा वार्षिक परीक्षा में आपको पूरा भरपूर मिलने वाला है।